95% are going to die. 95% are going to die. There's also entertainment in watching companies die too. यहाँ पे लूना का फाउंडर बोल रहे हैं कि 95% क्रिप्टो करेंसी कंपनीज डूब जाएंगी और इन कंपनी को डूबते देख के मजा आने वाला है। इनको क्या पता था कि यार एक महीने बाद इनकी $40 बिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी पूरा ही डूब जाएगा। मतलब लिटरली यार, अगर आपने एक महीने पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते लूना में, अभी उसकी प्राइस ₹1 होती। तो ऐसे क्या हुआ लूना के साथ, जो कि टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में था, कि वो एक हफ्ते में डूब गया? क्या एक बहुत बड़ा पॉन्जी स्कैम था या ये डूपॉन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ? जानेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब एक्चुअल में इनकी कंपनी का नाम है टेराफॉर्म लैब्स और ये क्रिप्टो को करेंसी बनाना चाहते हैं। मतलब आप डेली ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के थ्रू कर पाओ। अब जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन, उसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। आज $20,000 है, कल $40,000 है। कभी लोग 20,000 बिटकॉइन से पिज्जा खरीदते थे, आज आपके पास 20,000 बिटकॉइन होते तो करीब 80 से 100 करोड़ रुपए होते। तो करेंसी का मेन क्राइटेरिया है कि उसका प्राइस स्टेबल होना चाहिए, और वो क्रिप्टो करेंसी में मिसिंग था। तो इसीलिए मार्केट में धीरे धीरे स्टेबल कॉइन्स आए। अब स्टेबल कॉइन ऐसे क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिसका प्राइस हमेशा ही ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के स्टेबल कॉइन्स होते हैं। एक होते हैं एसेट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। अब इसमें जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो एक्चुअली में एसेट जैसे कि डॉलर या गोल्ड से बैक्ड होते हैं। इसका एक एग्जांपल है USD यानी टेदर, जिसमें एक्चुअल में कंपनी का बोलना है कि जितना USD मार्केट में है उतना हमने एक्चुअल में डॉलर खरीद के रखा है। वैसे ही पैक्सजी है जो कि गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी है। अब क्योंकि जो स्टेबल कॉइन्स है ये डायरेक्टली दूसरे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो जब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ऊपर नीचे होता है इनका प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अब दूसरी तरफ आते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। अब इसका एग्जांपल है USD, जो कि टेराफॉर्म लैब्स ने बनाया था। अब USD को एक्चुअल में कोई एसेट बैक नहीं करता, पर USD को स्टेबल करने के लिए इन्होंने एक और क्रिप्टो करेंसी टेरा निकाला, जिसका सिंबल है लूना। अब टेरा एक्चुअली, ये टेरा का ब्लॉकचेन है, उसका गवर्नेंस टोकन है, और उसका एम है कि USD को वो स्टेबल करेंगे। अब दिक्कत ये है कि आज तक कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवेंचुअली डूब जाता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। पर देखमोन और जो दूसरे टेराफॉर्म लैब्स के फाउंडर थे, उनको लगा कि यार इस बार ये चीज़ सक्सेसफुल होने वाली है। अब एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का एक और फायदा है कि ये डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, तो इसको एक्चुअली में कोई गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती। जबकि जो एसेट बैक्ड स्टेबल कॉइन है वो यूजुअली इतनी आसानी से डूबते तो नहीं है, पर उन पर अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया तब काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेबल कॉइन से हटने के लिए टेराफॉर्म लैब्स ने डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन USD निकाला, जिसमें 1 USD हमेशा $1 के इक्विवेलेंट रहेगा। अब इस USD को स्टेबल करने के लिए उन्होंने टेरा निकाला था, और कंडीशन ये थी कि 1 USD के बदले हमेशा आपको $1 वर्थ ऑफ टेरा यानी लूना मिलेगा। अब आइडियल कंडीशन में जैसे जैसे USD का यूसेज बढ़ेगा, USD का डिमांड भी बढ़ेगा। अब इस केस में USD का प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लो 1 USD $1.1 तक पहुंच गया। अब इस केस में लोग $1 वर्थ ऑफ लूना बेच के 1 USD ले लेंगे, जिसका वैल्यू $1.1 होगा, तो लोगों को प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअली में इससे मार्केट में ज़्यादा USD आ जाएगा, तो इससे प्राइस घट के वापस $1 हो जाएगा और USD का प्राइस स्टेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ इस कंडीशन में लूना मार्केट से काफ़ी हट जाएगा, तो लूना का सप्लाई कम हो जाएगा, तो इससे लूना का प्राइस बढ़ जाएगा। और एक्चुअल में पिछले 1 साल से यही हो रहा था, और तभी आप देखेंगे कि यार लूना का प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। बट इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा कि USD का डिमांड अपने आप बढ़ेगा कैसे? तो इसके लिए टेराफॉर्म लैब्स ने एक एंकर प्रोटोकॉल बनाया था, जिसमें अगर आप अपना USD स्टेक करते हो, मतलब मान लो जैसे बैंक में अपना पैसों का FD कराते हो, तो आपको 20% तक का साल का रिटर्न मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि यार आजकल FD में 3, 4, 5% रिटर्न मिलता है। अब आपको एक क्रिप्टो करेंसी साल का 20% रिटर्न दे तो मोस्ट ऑफ द लोग तो ट्राई करेंगे, और एक्चुअल में यही सबसे बड़ा यूज केस था USD का। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 70% USD जो कि सर्कुलेशन था वो एक्चुअल में एंकर प्रोटोकॉल में स्टेक था। तो ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ लूना का भी प्राइस बढ़ रहा था, सब खुश थे। अब मान लो कि यार USD का प्राइस $1 से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो उसके इसमें लोग USD बेच के लूना खरीद लेते थे, और इसमें वापस USD का प्राइस बढ़ के $1 हो जाता था, और लूना का प्राइस थोड़ा बहुत गिर जाता था। अब ये सब बढ़िया चल रहा था जब बुल मार्केट चल रहा था। फिर जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा, और इसमें आपने देखा कि यार बिटकॉइन का प्राइस भी काफ़ी गिरा। अब इसी पॉइंट में हुआ यूँ कि यार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा USD मार्केट में बेचने लगे, और इसी वजह से USD का प्राइस $1 से गिर के $0.9 हो गया। अब एक्चुअल में लोगों ने इतना USD क्यों बेचा,
उसका रीज़न तो पता नहीं है। कुछ खबर आई थी कि यार हेज फंड ब्लैक रॉक और सिटाडेल ने मिलके जेमिनी से BTC लोन लेके ये क्रैश करवाया, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट बेसिक फंडा ये है कि यार UST जो कि $1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए था वो डीपेग हो गया और UST का प्राइस धीरे धीरे गिरने लगा। अब जहाँ से UST का प्राइस गिरने लगा उधर से लोगों ने अपना लूना भी बेचना शुरू किया और दोनों तरफ से मार्केट क्रैश होने लगा। बट यहाँ पे टेराफॉर्म के पास कोई एसेट तो था नहीं इन सबको बैक करने के लिए, बट उन्होंने एक LFG यानी लूना फाउंडेशन गार्ड बनाया था जिसने करीब $3 बिलियन के बिटकॉइन खरीद रखे थे कि यार कभी इमरजेंसी हो तो UST को स्टेबल कर पाएंगे। अब जैसे से मार्केट क्रैश होने लगा तो इस LFG ने करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स के बेचे ताकि वो UST को खरीद पाए, ताकि वापस से UST $1 के इक्विवेलेंट हो। पर तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। इन्होंने अपना बिटकॉइन बेचना शुरू किया, बिटकॉइन का प्राइस और क्रैश हुआ, साथ में UST करके ऑलमोस्ट $0.3 हो गया। वहाँ पे लूना $120 से $30 हो गया और इवेंचुअली देखते देखते पूरा ही मार्केट क्रैश हो गया और UST 10 सेंट से भी नीचे गिर गया और लूना तो यार सीधा 1 पैसे पे आ गया। अब आप बोलोगे कि यार ये तो डीक्वॉन और टेराफॉर्म लैब के फाउंडर्स की बैड लक था कि यार अचानक उनके कॉइन्स क्रैश हो गए, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि यार जो उन्होंने एंकर प्रोटोकॉल बनाया था वो एक्चुअली में अनसस्टेनेबल है। मतलब यार जब कोई आपको 4-5-6% से ज़्यादा फिक्स रिटर्न नहीं दे पा रहा है, अगर आपको एक स्टेबल कॉइन जिसको कोई एसेट भी नहीं बैक करता है वो 20% का रिटर्न दे तो कब तक वो सस्टेनेबल होगा। और उल्टा ये 20% रिटर्न तो दे रहे थे, बट अगर आपको एंकर प्रोटोकॉल के थ्रू क्रिप्टो लैंड करना होता तो आपको 13% में लोन मिल जा रहा था। जबकि बैंक्स में उल्टा होता है कि इन्वेस्टर को FD का 4-5% मिलता है और बैंक लोन 10-11% में देती है ताकि जो बीच का डिफरेंस है वो प्रॉफिट रख पाए। बट यहाँ पर क्योंकि लूना के इन्वेस्टर्स थे तो वो ये सस्टेन कर पा रहे थे और इसकी वजह से लूना ग्रो भी कर रहा था। अब दूसरी तरफ ये है कि यार बहुत लोगों को पता था कि यार ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने ट्विटर में ट्वीट भी किया, बट डीक्वॉन हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे कि यार ये तो गरीब हैं, ये तो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। इनफैक्ट जब एक बार एक ने ट्वीट किया कि यार अगर किसी ने ज़्यादा ही लूना को शॉर्ट कर दिया तो लूना ख़त्म हो जाएगा, तो डीक्वॉन ये नहीं कि यार एक्चुअल में देखे कि यार उस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, मजाक में बोलने लगे कि भैया आपके पास जितना पैसा है उतने में शॉर्ट हो भी नहीं सकता और अगर शॉर्ट करना है तो कर लो। इनफैक्ट वो तो ये भी बोल रहे थे कि यार जो उनके फॉलोइंग में बिलियनर्स हैं वो भी शॉर्ट करके देख सकते हैं कि यार वो क्रैश करवा सकते हैं कि नहीं लूना को। अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा वो भी एक ऐसे कॉइन में जो कि एसेट बैक नहीं है, तो ये तो होगा ही ना। एक बार तो ट्विटर यूजर ने $10 मिलियन का बेट लगाने को बोला डीक्वॉन के साथ कि यार 1 साल में लूना का प्राइस गिर जाएगा। डीक्वॉन ने वो बेट भी लगा दिया। फिर उस ट्विटर यूजर ने बोला कि भैया मैं बेट का साइज 20 मिलियन करना चाहता हूँ। वो ऑफकोर्स डीक्वॉन ने उसके बाद रिप्लाई नहीं किया, पर जो 10 मिलियन का बेट था वो तो चल रहा था और 1 साल छोड़ो 2 महीने में पूरा लूना खत्म हो गया। अब यार $40 बिलियन मार्केट कैप का कॉइन गिरेगा तो भैया पूरा ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश होगा और इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इनफैक्ट जो फेमस यूट्यूबर है KSI, उन्होंने करीब $2.3 मिलियन इन्वेस्ट किए थे लूना में, उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ $1000 रह गई है। बाकी सारे इन्वेस्टर्स तो उतने अमीर हैं नहीं और अभी शायद इन्वेस्टिगेशन भी होगा डीक्वॉन और उनकी पूरी टीम में यार एक्चुअल में क्या उन्होंने कोई गलती करी है। और दूसरा ये कि यार LFG के पास $3 बिलियन के बिटकॉइन तो थे और बताया जा रहा है कि $1.5 बिलियन के तो बिटकॉइन बेच दिए, बाकी के बिटकॉइन का है वो भी पता नहीं है। अब दूसरी तरफ डीक्वॉन बोल रहे हैं कि यार UST तो चलो डूबा बट टेरा बहुत यूजफुल है, उसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको एक फोक बना के आगे का काम कंटिन्यू करना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, बट इस क्रैश से 3 चीज़ें तो हमें सीखने को मिलती है। पहली बात ये कि जिस भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो। अभी भी जिन कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में पढ़ो, अगर समझ आ रहा है तो सही है, नहीं तो भैया धीरे धीरे एग्जिट ले लो। सिर्फ दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की बात मान के मत इन्वेस्ट करो। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो। कितना भी क्रिप्टो पे आपको भरोसा हो, ये नहीं कि आप सारे इन्वेस्टमेंट उस क्रिप्टो के भरोसे रख दो, क्योंकि फिर क्रैश हो गया तो आप भी खत्म हो जाओगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि यार ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। मतलब माना आपका क्रिप्टो प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, पर ये याद रखना जरूरी है कि यार क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और कभी भी बिलियनर्स या नॉर्मल लोगों को ताने मत मारो, क्योंकि क्या पता कौन मिलके आपके साथ कुछ भी कर दे, जो कि अभी लूना के साथ हुआ ही। बाकी आप में से कितने लोगों ने लूना में इन्वेस्ट किया था और आपको कितना लॉस हुआ कमेंट्स में बताओ, और ओवरऑल आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स कैसे चल रही है वो भी कमेंट्स में बताओ। और वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।